बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मोहम्मद नईम। आज हम सन मैथमेटिक्स ऑक्सफोर्ड के डे 21 पे बात करेंगे। तो डे 21 में आज हम एक्सरसाइज नंबर 4 करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस द फॉलोइंग विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। के जो नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ आपको जो क्वेश्चन दिए होंगे उनको आपने नेगेटिव एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस करना है। कि नेगेटिव एक्सपोनेंट जो होगा उसके साथ आपने इनको एक्सप्रेस करना है कि नेगेटिव साइन में आपके पास जो आंसर है वो आएगा। तो इसका पार्ट नंबर ए है 6/11 होल की पावर 3। तो उसने हमें कहा है कि आपके पास होना चाहिए नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव या प्लस की फॉर्म में है। तो जब हम इसको नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम इस टर्म को उल्टा देंगे कि डिनोमिनेटर ऊपर और न्यूमरेटर नीचे। तो ये जो पावर है ये आपके पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। तो इसको हम उल्टाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 11/6 और होल की पावर आपके पास आ जाएगा -3। तो ये था आपके पास नेगेटिव एक्सपोनेंट जो उसने क्वेश्चन में हमें दिया है कि आपने नेगेटिव एक्सपोनेंट में इसको लिखना है। 6/11 की पावर 3 है। जब हम इस टर्म को उल्टाएंगे तो पावर जो है किसमें आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। उसके बाद पार्ट नंबर बी है 5 की पावर -2 और होल पावर आपके पास 4। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो आपने ऐसे करना है कि यहाँ पे होता है हमारे पास जो पावर लॉ होता है कि हमने पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आपके पास ब्रैकेट के अंदर एक पावर है और एक ब्रैकेट के बाहर पावर है तो आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5 तो ये आपके पास आता है ऐसे 5 की पावर आपके पास है -2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर आपके पास आ जाएगी 4 2 8 -8 आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद पार्ट नंबर सी है हमारे पास 13 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 13 की पावर 3। अब आपके पास यहाँ पे बेस जो है वो सेम है कि दोनों आपके पास 13 है और जो आपके पास एक्सपोनेंट है जो पावर है वो आपके पास क्या है, डिफरेंट है। और आपको बताओ कि यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो, ये आपने ध्यान रखना है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो बेस सेम हो और पावर इनकी डिफरेंट हो तो बेस को हम सिर्फ एक बार लिखते हैं और जो पावर है वो आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो, अगर बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावरें आपस में ऐड हो जाती हैं। तो ये 30 एक बार और ये जो पावर है ये आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 13 की पावर 2 + 3, 13 की पावर आपके पास क्या आ गई 5। लेकिन हम इसको कन्वर्ट किस में करने हैं, नेगेटिव एक्सपोनेंट में। तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे 1। तो ये आपके पास जो है 13 की पावर 5 ये आपके पास क्या है, प्लस की फॉर्म में है। जब हम इसे उल्टाएंगे तो ये डिवाइड के नीचे आ जाएगी, डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये पावर आपके पास क्या हो जाएगी, माइनस की फॉर्म में आ जाएगी। तो इसको हम उल्टाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 और 13 की पावर -5। जब ये पावर डिनोमिनेटर के नीचे यहाँ पे आएगी, डिवाइड के नीचे आएगा तो ये पावर का क्या हो जाएगी आपके पास माइनस की फॉर्म में हो जाएगी। नेक्स्ट पे आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि आपने सिंपलीफाई द फॉलोइंग करना है कि दरअसल जो भी क्वेश्चन दिए होंगे उनको आपने सिंपलीफाई करना है। तो इसका पार्ट नंबर ए है 89 डिवाइड बाय 8 की पावर 6। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है बेस जो है वो आपके पास सेम आ रही है और पावर जो है वो आपके पास क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। और यहाँ पे हो रहा है डिवाइड हो रहा है। पहले हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 किया वहां पे हमारे पास हो रहा था कि बेस सेम और पावर डिफरेंट लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा था। यहाँ पे क्या है, बेस सेम पावर डिफरेंट और क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है जिस तरह पार्ट नंबर सी हमने क्वेश्चन में फाइंड किया है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावरें आपस में ऐड हो जाती हैं, अगर डिवाइड हो रहा हो तो पावरें जो है वो आपस में माइनस हो जाती हैं। तो आपके पास आ गया 8, 9 में से आपने 6 को क्या करना है, माइनस करना है। और इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं 8 की पावर 9 डिवाइड बाय 8 की पावर 6। तो ये 8 जो है वो आपने एक बार लिखना है तो ये आ जाएगा 9। अब डिवाइड के नीचे पावर आपके पास क्या है, प्लस की फॉर्म में। जब आप इसे डिवाइड से ऊपर लेके जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं और आप इसको ऐसे ब्रेक भी कर सकते हैं। 8 की पावर 9 - 6, तो 9 में 6 माइनस करेंगे तो 8 की पावर आपके पास क्या आ जाएगा
इसको आगे हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। 8 की पावर 3 है और ये 3 हमें बता रहा है कि हमने 8 को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। 8 मल्टीप्लाई बाय 8 क्योंकि 8 की पावर आपके पास क्या है 3, तो आपने 8 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 512, आपके पास आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर बी है कि -4 और 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई -4 और 5 की पावर 2। यहाँ पे भी आपके पास जो बेस है वो आपके पास क्या है सेम है और पावर यहाँ पे आपके पास क्या है डिफरेंट है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आपने ध्यान रखना है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो, बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, अगर डिवाइड हो रहा हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। यहाँ पे आपने ऐसे करना है -4 और 5 आपने वैसे का वैसे लिखना है, लेकिन यहाँ पे आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आपने माइनस माइनस आपने प्लस नहीं करना, ये आपस में प्लस नहीं होगी क्योंकि ये आपके पास एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन है, तो इसलिए यहाँ पे आपके पास माइनस माइनस प्लस नहीं होगा। अगर लीनियर आपके पास कोई क्वेश्चन होता वहां पे हम करते हैं कि माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाता है प्लस आ जाता है। ये जो आपके पास चैप्टर नंबर 4 है एक्सपोनेंट वाला, यहाँ पे जो भी बेस में आपको दिया होगा उसको आपने वैसे का वैसे लिख देना है। अगर यहाँ पे आपके पास प्लस होता तो आपने यहाँ पे प्लस लिख देना था, अब आपके पास जो है वो क्या है माइनस है तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है माइनस लिख देना है। जो भी बेस होगा उसको आपने वैसे का वैसे लिख देना है। तो ये 4 + 2 आपके पास आ गया, तो -4 और 5 की पावर क्या है 4 + 2 6 और ये जो पावर है ये हमें बता रही है कि -4 और 5 को हमने खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आपने 6 बार मल्टीप्लाई करना है, तो इन सब को आपने मल्टीप्लाई करना है आपस में 4 × 4 × 4 × 4। अब ये आपके पास सिर्फ एक टर्म है, सिर्फ एक टर्म है और पावर आपके पास क्या है इवन है, तो ये माइनस जो है ये अब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 2 टर्म थी, जैसे है वैसे आप यहाँ पे लिख देंगे। जब आप सिंपलीफाई करेंगे फिर आपने प्लस माइनस माइनस क्या करना है, तो इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4096 आ जाएगा और 5 × 5 × इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाला नंबर आ जाएगा, तो 15625 आ गया। पार्ट नंबर सी है -15 की पावर 6 डिवाइड बाय -15 की पावर है 5। तो -15 बेस वैसे का वैसे आ जाएगा -15, अब डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड में पावर आपस में क्या होती है माइनस होती है। तो 6 में से आपने 5 को माइनस कर देना है, तो 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो -15 की पावर आपके पास कितना आ गया 1 आ गया। तो ये था हमारा डे जो है वो हमारे पास था 21। अब हम करते हैं डे 22। डे 22 में क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। जो क्वेश्चन दिए होंगे उनका आपने रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो इसका पार्ट नंबर ए है -7 और 9 की पावर -4 डिवाइड बाय -49 ओवर 27 की पावर -1। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपने ऐसे करना है, इनकी जो पावर्स हैं उनको आपने पॉजिटिव करना है, उनको आपने प्लस की फॉर्म में करना है। ये आपके पास नेगेटिव की फॉर्म में है तो इनको आपने प्लस की फॉर्म में करना है। तो हम इसको प्लस की फॉर्म में कैसे करेंगे, तो ये जो हमारे पास अमाउंट है इसको हम उल्टा देंगे। जब हम उल्टाएंगे तो ये जो पावर है ये आपके पास क्या आ जाएगी प्लस की फॉर्म में आ जाएगी। -9 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। इसकी पावर 4 डिवाइड बाय इसकी पावर क्या है -1 है, इसको भी आपने उल्टा देना है तो इसकी पावर +1 आ जाएगी। माइनस ये आपके पास आ जाएगा 27 ऊपर और 49 नीचे। तो जब आप इनको उल्टाएंगे तो आपके पास पावर है क्या आ जाएगी प्लस की फॉर्म में आ जाएगी। और इसके बाद आप इनको सिंपलीफाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा -9, इसकी पावर 4 है तो इसको आपने 4 से ये 4 बार मल्टीप्लाई करना है 9 को खुद से आपने 4 बार मल्टीप्लाई करना है और 7 को भी आपने खुद से 4 बार मल्टीप्लाई करना है। -9 मल्टीप्लाई -9 मल्टीप्लाई -9 मल्टीप्लाई बाय -9 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 7 आ जाएगा। और डिवाइड की जगह पे आपने जब भी रेसिप्रोकल लेना है डिवाइड की जगह पे आपके पास आता है मल्टीप्लाई, और डिवाइड के जो आगे टर्म होती है उसको हमने उल्टा देना होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा -49 ऊपर आ जाएगा और 27 नीचे आएगा। तो यहाँ पे मैंने फैक्टराइज कर दिया, 49 आपके पास 7 मल्टीप्लाई 7 और 27 आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3।
तो यहाँ पे आपके पास है 7, ये 2 7 से कैंसिल, तो 3 3 का 9, ये 9 से कैंसिल, तो 3 1 का 3 और 3 3 का 9। तो बाकी आपके पास बचा 9 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 243 डिवाइड बाय 49 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर बी, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 5 की पावर है 3। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 की पावर 2 है और 2 हमें बता रहे हैं कि 5 को आपने खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, तो कर देगा 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई ये, और नीचे 5 की पावर 3 है तो 5 को आपने खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा, आपके पास 2 5 देने में 2 5 से कैंसिल हो जाएगा और 1/5 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप दूसरी तरह करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3, तो 5 1 का 5, ये 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3 आपके पास ऐसे आ जाएगा। तो ये डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड में आपको पता है कि पावर क्या